झारखंड में कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है। सियासी फिजा गर्म। रांची में हेमंत ने बैठक की लेकिन ईडी की पूछताछ से बचते दिखे। उधर बिहार में भी ईडी का शिकंजा लालू यादव के परिवार पर कसता दिख रहा है। मैं आपको पटना लिए चलता हूं। शशांक मेरे सहयोगी वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। शशांक, ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर नहीं है। झारखंड हो या फिर बिहार हो, वहां भी मुश्किलातें दिख रही हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन के कई नेताओं पर जांच एजेंसियां शिकंजा कस रही हैं। उसमें से एक तेजस्वी यादव भी हैं। ये ईडी का जोनल कार्यालय है पटना का। 11:30 बजे तेजस्वी इसमें पहुंचे थे। करीब 11:15 बजे से उनसे पूछताछ शुरू हुई है। 4.5 घंटे से तेजस्वी से पूछताछ हो रही है। कल इसी दफ्तर में लालू से 9 घंटे तक पूछताछ हुई थी। करीब 60 से ज़्यादा सवाल उनसे पूछे गए थे, जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिली। और आज तेजस्वी से पूछताछ हो रही है। अमित कात्याल एक बिजनेसमैन है जो इस मामले में गिरफ्तार हुआ था। उसने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। उसी आधार पे लालू से पूछताछ हुई और आज तेजस्वी से हो रही है। लालू से जो सवाल पूछे गए थे उसमें से कुछ सवाल तेजस्वी से भी पूछे जा रहे हैं और ये चेक किया जा रहा है। हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि कितना अंतर है दोनों के जवाब में। तो खैर, जो पूछताछ है करीब 8 से 9 बजे रात तक चल सकती है। तेजस्वी से भी 60 से 70 सवाल पूछे जा सकते हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि क्या गिरफ्तारी भी होगी, ये एक बड़ा सवाल है। आरजेडी के तमाम बड़े नेता कार्यकर्ता यहाँ पर सुबह से मौजूद है। तेजस्वी आए तो नारेबाजी कर रहे थे। ये संदेश देने की कोशिश थी कि सारे पार्टी के कार्यकर्ता आपके साथ मजबूती से खड़े हैं। भाई अरुण है, महासचिव हैं। कई घंटों से पूछताछ चल रही है, क्या लग रहा है कोई बड़ा एक्शन हो सकता है? बड़ा एक्शन क्या होगा, ये कोई एक्शन का मामला ही नहीं बनता। ये तो चुनावी स्टंट है। नरेंद्र मोदी, ये ईडी के अधिकारी भी खुद गश्ते हैं कि वो जितना दबाव में काम कर रहे हैं उतना दबाव आज तक कभी नहीं हुआ। अच्छा, खाली तेजस्वी पर जांच नहीं ना हो रहा है, केजरीवाल पर हो रहा है, हेमंत सोरेन पर भी तो हो रहा है। अच्छा, एक को नाम बीजेपी के भी नाम बता दीजिए जो कि उस पर भी जांच चल रहा हो। क्या बीजेपी एकदम पूरी तरीके से पाक और इंसाफ है? एक आध भी नेता, चलिए मैं मान लेता हूँ 99% बहुत पाक साफ है। 1% का जरा बता दीजिए कि एक भी नेता अगर बीजेपी में है और उस पर अगर सीबीआई। क्या आप लोगों को लग रहा है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है? लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। अगर आप कुछ गड़बड़ नहीं किए तो फिर डर क्यों रहे हैं? देखिए, सुनिए, अगर सुबह का गुंडा अगर शाम में बीजेपी में चला जाए तो वो गुंडा नहीं रहता, साधु हो जाता है। जो भी देखिए किसी को जांच एजेंसी तंग कर रही है, देखिए हेमंत सोरेन जी को कर रही है, यहाँ तेजस्वी यादव जी को कर रही है, ममता बनर्जी जी को कर रही है, केजरीवाल जी को कर रहे हैं। एक आध बीजेपी का नेता कुछ घोटाला नहीं किया। मध्य प्रदेश में क्या किया गया? विधायकों को इस्तीफा दिलाकर सरकार को तोड़ा गया। देखिए, 19 तारीख को ये नोटिस जारी हुआ था कि 30 को आना है, तो तेजस्वी आ गया। लेकिन सरकार 48 घंटे पहले गई है, तो ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है? टाइमिंग पर क्यों सवाल उठाया जा रहा है? टाइमिंग पर इसलिए सवाल उठाया जा रहा है कि ये सब पूरा जो है वो पहले ही से प्री प्लान था। और आपने जो सवाल पूछा कि आप लोग क्यों ये जो जांच हो रहा है उस पर क्यों सवाल उठा रहे हैं, सवाल इसलिए हम लोग उठा रहे हैं कि जब से भाजपा सरकार में आई है, सत्ता में आई है, लगभग 121 नेताओं पर छापा पड़ा है। अच्छा, देखिए, एक आरजेडी के कार्यकर्ता है, ये एक कागज लेके आए, लिखा हुआ है, लालू जी, तेजस्वी जी, आप संघर्ष करो, जनता आपके साथ है। मतलब जनता खड़ी है इनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? जनता, देश की जनता तेजस्वी यादव के साथ और लालू जी के साथ खड़ा है। क्योंकि जब से ये मोदी सरकार बना 2014 से, तब से लालू परिवार को परेशान करने का काम कर रही है। साजिश और साजिश करके लालू परिवार को बदनाम करने का। देखिए, ये लोग आरजेडी के कार्यकर्ता है, प्रदेश महासचिव थे। ये लोग कह रहे हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन पूछताछ जारी है। अब आज रात क्या होता है, इसी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। जी अखिलेश। शशांक, मैं दोबारा भी आपके पास लौटूंगा, लेकिन देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है। महत्वपूर्ण यह है, लालू यादव का तो घोटालों से पुराना नाता, उनसे पूछताछ भी हुई, जेल भी गए, कई मामलों में सजा भी पा चुके हैं। तेजस्वी भी रडार पर है, उनसे भी पूछताछ शुरू हो गई है। पूरी जानकारी आपके सामने में रखने जा रहा हूं। लैंड फॉर जॉब जो स्कैम है, लालू एंड फैमिली से सवाल जवाब, लालू यादव से लेकर उनके परिवार के सदस्य भी अब रडार पर हैं। 29 जनवरी लालू यादव से पूछताछ हुई। करीब 9 घंटे तक यह मैराथन पूछताछ हुई। कई सवाल पूछे गए जिसके जवाब लालू यादव ने दिए हैं। और 30 जनवरी यानी आज की तारीख तेजस्वी यादव से पूछताछ हो रही है। सुबह 11:47 से यह पूछताछ जारी है और बताया जाता है कि अभी और भी कुछ घंटों तक पूछताछ जारी रहेगी। कुछ और भी जानकारियां आपके लिए, इस पर गौर फरमाइए। ईडी वर्सेस तेजस्वी वाली स्थिति जो नजर आ रही है, 22 दिसंबर को बुलाया, तेजस्वी पेश नहीं हुए। ईडी की तरफ से उन्हें बुलाया गया था कि आइए पूछताछ में सहयोग करिए। 5 जनवरी को बुलाया गया, तेजस्वी यादव नहीं गए। 19 जनवरी को नोटिस भेजा गया,
आज तेजस्वी पेश हुए हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। लगभग 11:15 के आसपास से यह पूछताछ जारी है और अभी और भी कई घंटे तक पूछताछ चलेगी। तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ जारी है और अभी की बड़ी जानकारी मैं बता दूं, तेजस्वी के साथ मीसा भारती भी ईडी दफ्तर पहुंची हैं। ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद है मीसा भारती। मंदिर में आरजेडी नेताओं के साथ मीसा भारती मौजूद हैं। ईडी दफ्तर के बाहर आरजेडी के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में। पहले लालू यादव, फिर तेजस्वी से ईडी की पूछताछ पर सियासी बयानबाजी भी जारी है। किस तरीके से बयानों के तीर चलाए जा रहे हैं, सुनिए आप। इसको पूछताछ नहीं मानता मैं, ये प्रताड़ना है और प्रताड़ना का पर्यायवाची पूछताछ नहीं होता। और बीजेपी पर जो आरोप लगाते हैं गलत है। हम उनको कहना चाहेंगे, चारा घोटाला को भी याद कराना चाहेंगे कि जब चारा घोटाला सीबीआई को इस मामले को सौंपा गया था, उस समय किसकी सरकार थी? ईडी जो है आजकल कानून के हिसाब से थोड़ी काम कर रही है, राजनीति से प्रेरित होकर के काम कर रही है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ईडी मतलब ईडी नहीं, ईडी मतलब इलेक्शन डिपार्टमेंट। फुल टाइम 24 घंटा 24/7 एक ही काम है। जिसका नाम देंगे जैसा के पिताजी, उसके घर पे रेड मारेंगे, यही चल रहा है। ऐसा आरोप आज नहीं, लालू जी जिस दिन मुख्यमंत्री थे बिहार के, उस दिन से उनके ऊपर है मुकदमा, उस दिन से उनके ऊपर है। तो यह तो एक सिलसिला है जो बहुत पहले से चल रहा है और उसी की कड़ी है। सबके अपने अपने आरोप हैं और इस पूरे मामले को देखने का नजरिया, आरजेडी भी लगातार विक्टिम कार्ड खेलती हुई नजर आ रही है। मेरे सहयोगी शशांक लगातार जुड़े हुए हैं पटना से। शशांक, तेजस्वी यादव से जो पूछताछ चल रही है कब तक और चलेगी और क्या कुछ इस वक्त वहां पर हो रहा है, कुछ जानकारी आप देंगे? सूत्र अगर आपको बता रहे हैं अंदर खाने से कुछ। देखिए, सोर्सेस से ये जानकारी मिल रही है कि रात 8 से 9 बजे तक उनसे पूछताछ जारी रह सकती है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि क्या गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्या कोई बड़ा एक्शन हो जाएगा। वैसे लालू से भी कल 9 घंटे तक पूछताछ हुई, लेकिन रात 9:15 पे वो बाहर आए थे। तो तेजस्वी अंदर हैं और एक जानकारी ये भी आ रही है कि करीब 25 से 30 सवाल उनसे अब तक पूछे गए हैं और आज उनसे भी कुल 60 से 70 सवाल पूछे जा सकते हैं इस पूरे मामले पर। अब एग्जैक्ट क्या पूछा जा रहा है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। शायद ये पूछा जाए कि किन किन लोगों से आपने जमीन ली, जिन लोगों से जमीन ली उनकी कहाँ कहाँ पोस्टिंग हुई, जो जमीन आप लोग को दी गई उस जमीन का हुआ क्या, क्या आपने उसको किसी को बेच दिया। ये लैंड फॉर जॉब स्कैम लालू के समय किस तरह से होता था, क्या कोई मीडिएटर रहता था, जिन लोगों को नौकरी चाहिए रहती थी वो किस तरह आप लोग के संपर्क में आते थे। हो सकता है तमाम इस लाइन पर सवाल उनसे पूछे जाए।